जो लोग कहते हैं ना कि बिहार का रेवेन्यू दूसरे राज्य में जा रहा है, तो भैया आप इस बिहार के दुश्मन हैं। आप इस बिहार के लोगों के और बिहार के युवाओं के हित नहीं है। कल तक नशा मुक्ति अभियान चलाते थे, आप नशा मुक्त समाज का के लिए अपील करते थे, और आज आप बॉर्डर पे खड़ा होकर कहते हैं कि उस चोट को नहीं सह पाएंगे। जब आप मेरे सामने, मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे बिहार में शराब से लोग मरेंगे, मेरी समाज की महिलाएं प्रताड़ित होंगी, मरेंगे, को नहीं चाहिए वो रेवेन्यू। 1917 में गांधी जी इसी चंपारण के धरती पे आए थे अपने मोतिहारी में, तो वो नशा मुक्ति अभियान चलाए थे उस वक्त। 19 समाज भी हमको एक्सेप्ट नहीं करता था। घर परिवार के लोग तो अपने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मतलब कि एकदम हीन दृष्टि से देखते थे। आज थे इस वजह से आज हम उस बुरे आदत को छोड़ दिए, हम बुरे चीजों से निकल गए, उस दलदल से बाहर आ गए, तो आज मेरा जीवन बेहतर हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी हम गोपालगंज में मौजूद हैं और गोपालगंज में हमारे साथ विशाल राय हैं। जी हाँ, वही विशाल राय जो लगातार सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले चल रहा था इनका नशा। जी हाँ, नशे के चक्कर में इतना कुछ बर्बाद किए, जहां पूरे अपने घर को बर्बाद कर दिए। उनकी कहानी आपने सुना होगा, उनके पिताजी के मुंह से, उनके माँ के मुंह से, उनके दीदी के मुंह से इनकी कहानी। इन्होंने अपने हाथ तक काट लिए थे नशा के मुख में। आज हम इन्हीं से जानेंगे। और जहां बिहार में आज नशा बंद है, लेकिन कुछ लोग नशा चालू कराने के लिए रोड पर कह रहे हैं कि नशा चालू हो क्योंकि पैसा आएगा। इसी से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है विशाल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपको धन्यवाद सबसे पहले स्पेशल थैंक्स इसलिए कि आप नशा पे चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज कहीं ना कहीं बदलेगा और हमारा समाज नशा मुक्त होगा, और कहीं ना कहीं समाज इस कहानी को सुनकर इंस्पायर भी होगा। आपने नशा के चक्कर में बहुत कुछ बर्बाद किया। हमने सुना आपके पिताजी से, आपके माताजी से, आपके दीदी के चक्कर में, दीदी से भी सुना कि बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, कि हम नशा हम खैनी बना कर दिया करते। क्या पूरी कहानी थी? देखिए, नशा हम करते थे, हम पटना पढ़ाई करते थे, और बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे परिवार से भी बिलोंग करते हैं। घर परिवार में सब मतलब क्षेत्र के अच्छे लोग में गिनती होता है। तो हम नशा के चंगुल में फंस गए थे, गलत संगत के कारण नशा का आदी हो गए, और नशा के कारण मेरा पढ़ाई वगैरह सब कुछ प्रभावित हुआ। 8-9 साल हम नशा किए, और नशा करते टाइम में जो चीज़ मेरे साथ हुआ वो हम बाद में जब हम नशा मुक्त हो गए तो लोगों को बताना शुरू किए, और काफ़ी लोग उससे बदलाव भी लाए अपने जीवन में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम मेरे कहानी को देखकर नशा छोड़े, और उनके घर पे जाके हम लोग सम्मानित करने का काम किए, उनको फूल माला से उनका स्वागत किए उनके गाँव में। नशा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, और ये सत्य है कि नशा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अभिशाप है। कहीं ना कहीं मेरे नशा करने के कारण मेरे घर के सभी लोग, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सभी लोग सर झुकाकर चलते थे, और आज कहीं ना कहीं जब हम नशा छोड़ दिए तो उन लोगों के इज्जत में 4 चांद लग गया, समझे ना। तो हम अच्छे परिवार से थे, लेकिन हम नशा करते थे तो मेरा कोई वैल्यू नहीं था। समाज भी हमको एक्सेप्ट नहीं करता था। घर परिवार के लोग तो अपने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मतलब कि एकदम हीन दृष्टि से देखते थे। आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब समझिए कि वो लोग कभी भी हमको अपने पास बैठने नहीं देते थे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, और अपने बच्चों को मेरे साथ नहीं बैठने देते थे। बहुत सारा समस्या था। देखिए, नशेड़ी को कोई इज्जत नहीं देता है। नशा करने वाले को लोग भीख देना पसंद नहीं करते हैं। मार्केट में कोई लड़का नशा करता है और वो आके आपसे भीख मांगेगा तो आप नहीं दीजिएगा, लेकिन वही अगर कोई नशा नहीं करता है और आकर आपसे भीख मांगेगा तो आप जरूर ही उसको 10, 20, 50 जरूर दीजिएगा। तो ये चीज़ें आप कितने अच्छे परिवार से है ये मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर बुरा आदत है, अगर आप नशेड़ी हैं, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आपके अंदर अच्छाई नहीं है। सबसे बड़ा बुराई आपके अंदर यही है कि आप नशा करते हैं, और वो चाहे नशा किसी भी चीज़ का हो, वो नशा गुटखा का हो, खैनी का हो, कोई भी वो नशा हो जिससे आपका शरीर, आपका परिवार, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा हो, वो किसी हद तक सही नहीं है। आज सोशल मीडिया पर आज हैं, और सोशल मीडिया से पैसा भी कमा रहे हैं, 4 चक्का भी है। नशा छोड़े कितना दिन हुआ, और यह पैसा कमाकर आज 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं। इससे बड़ा 2020 तक हम अपने जीवन में इतने कंगाल व्यक्ति थे, अपने गांव के इतने बदनाम व्यक्ति थे,
जिसका आप मतलब जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप मतलब गांव में कोई भी बुरा इंसान भी हमसे बात नहीं करना पसंद करता था, क्योंकि हम खुद ही बहुत बुरे थे, समझे ना। 2020 के बाद मेरे जीवन में मोड़ आया और हम धीरे धीरे नशा छोड़ने का शुरुआत हम 2019 से 18 से ही करना शुरू कर दिए थे धीरे धीरे। लेकिन 2020 और 21 के बीच में हम 100% नशा मुक्त हुए, मतलब गुटखा खैनी तक हम त्याग दिए। उस वक्त हमको काफी ज्यादा परेशानी हुआ। नशा छोड़ने में दिक्कत तो होता ही है, ये सच्चाई है। अगर नशा छोड़ना इतना आसान होता तो देश के बहुत से लोग नशा छोड़ चुके होते। बहुत से लोग, करोड़ों लोग हर दिन प्रयास करते हैं नशा छोड़ने का, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो अंत समय में हम दवा का भी इस्तेमाल किए नशा छोड़ने के लिए, गुटखा छोड़ने के लिए, खैनी छोड़ने के लिए, शराब छोड़ने के लिए हम दवा का भी इस्तेमाल किए। बाकी मेडिकल नशा, स्मैक वगैरह, मेडिकल नशा, गांजा, ये सब भी छोड़ने में काफी ज्यादा परेशानी हुआ था, क्योंकि हम हर प्रकार का नशा करते थे। धीरे धीरे हम नशा छोड़े और आज मेरा जीवन बहुत बेहतर है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा सफल मानते हैं, इसलिए हम सफल मानते हैं कि हम नशा छोड़ दिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सफलता यही है कि हम नशा मुक्त हो गए। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम क्यों अपने इस कहानी को बता रहे हो, क्यों तुम ढिढोरा पीट रहे हो। तो हम बता रहे हैं, हम कोई बुरा बात नहीं बता रहे। हम ये नहीं बता रहे कि हम आज बर्बाद हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम कल बर्बाद थे। इस वजह से आज हम उस बुरे आदत को छोड़ दिए, हम बुरे चीजों से निकल गए, उस दलदल से बाहर आ गए। तो आज मेरा जीवन बेहतर हो गया है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी उस दलदल से निकलिए और बुरे आदतों को त्यागिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। हमको ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप गुटखा खाइए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप स्वीट सुपारी खाइए, गुटखा खाइए, सिगरेट पीजिए, हम ये तो नहीं ना कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप नशा से दूरी बनाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शराबबंदी जो है उसको चालू कर दीजिए। शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, बिहार को रेवेन्यू दूसरे राज्य में जा रहा है। हमको नहीं चाहिए वैसा रेवेन्यू भाई। हम क्या करेंगे वैसा रेवेन्यू? आपको ही 1 करोड़ रुपया हम दे दें और वो नशा से कमाया हुआ पैसा हो, उस पैसे से हजारों परिवार उजड़ गया हो, उस पैसा का लेकर आप क्या करेंगे जी? बताइए, आप ही क्या करेंगे? कुछ नहीं किस काम का वो पैसा? किसी काम हमको नहीं चाहिए वो पैसा जिससे किसी का मांग सुना हुआ हो, कोई बच्चा अनाथ हुआ हो, कोई बाप का बेटा खत्म हो गया हो, किसी पत्नी का पति खत्म हो गया हो, किसी माँ का गोद सूना हो गया हो। वैसा पैसा हमको नहीं चाहिए। देखिए विशाल राय जो नशा किया करते थे और आज गर्दन में तुलसी का माला है, यानी कि तुलसी का माला, यानी हिंदू संस्कृति में बता दे कि मीट मछली तक नहीं खाया जाता है, यह सबसे बड़ा चीज़ है। और आज नशा छोड़ के 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं। एक व्यक्ति है सोशल मीडिया, अब नेता बन चुका है, वो कह रहा है कि शराब खुल जाना चाहिए, पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, ये बहुत कुछ बात कर रहा है। उसको क्या कहिएगा? देखिए, हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं किसी का, नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे कि नाम लेकर फेमस हो रहा है ये, ठीक है। तो हमको फेमस होने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे पास जो है वो तुम लोगों से ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी हम ऐसे चीजों से निकल चुके हैं कि उसके बाद कोई चीज हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। आप कितना भी सफल हो जाइएगा ना, तो मेरे इतना खुश नहीं रह पाइएगा। हम बहुत ज्यादा खुश है अपने जीवन में, हमको इसके बाद कोई सफलता नहीं चाहिए। मेरे लिए ये सफलता बहुत बड़ा चीज है। और जो लोग कहते हैं ना कि बिहार का रेवेन्यू दूसरे राज्य में जा रहा है, तो भैया आप इस बिहार के दुश्मन हैं। आप इस बिहार के लोगों के और बिहार के युवाओं के हित नहीं है। आप इस बिहार के युवाओं का भला नहीं चाहते हैं। आप कल तक नशा मुक्ति अभियान चलाते थे, आप नशा मुक्त समाज के लिए अपील करते थे, और आज आप बॉर्डर पे खड़ा होकर कहते हैं कि बिहार का रेवेन्यू दूसरे राज्य में चला जा रहा है। और शराब बंदी के कारण पेट्रोल महंगा हो गया है बिहार में, शराबबंदी के कारण जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है आरटीओ का वो महंगा हो गया है, जमीन का रजिस्ट्री महंगा हो गया है। तो हमको मंजूर है, हमको स्वीकार है, हम उस चोट को सह लेंगे, लेकिन हम उस चोट को नहीं सह पाएंगे जब मेरे सामने, मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे बिहार में शराब से लोग मरेंगे, मेरी समाज की महिलाएं प्रताड़ित होंगी, मरेंगी, मार खाएंगी सड़क पे। तो उस चोट को हम लोग नहीं देख पाएंगे और नहीं सह पाएंगे। नशा जब शराब चालू था बिहार में तो किस तरह से वायलेंस होता था, सड़क पे लोग गाली गलौज सब कुछ। आज शराबबंदी से कम सड़क पे वायलेंस तो नहीं है ना जी, हल्ला गुल्ला तो नहीं ना होता है। हाँ, जो अगर कोई पीता भी है तो वो पर्दा के अंदर पीता है, ठीक है। पर्दा के बाहर किसी का हिम्मत नहीं है कि सड़क पे खुलेआम बोतल लेकर घूमकर पीकर और किसी को मार दे, पीट दे, ये नहीं होता है। और हमको नहीं चाहिए वो रेवेन्यू। 1917 में गांधी जी इसी चंपारण के धरती पे आए थे अपने मोतिहारी में, तो वो नशा मुक्ति अभियान चलाए थे।
1917 में सत्याग्रह से भी पहले वो नशा के खिलाफ आंदोलन छेड़े थे, नशा मुक्ति अभियान चलाए थे। और वो अभियान उस वक्त सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, अपने बातों को दूर तक पहुंचाने का कोई वैसा यंत्र नहीं था। आज तो है, हम लोग पूरे दुनिया तक अपने बात को पहुंचा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उस वक्त वो कहते थे गांधी जी कि नशा के वजह से गरीब जो परिवार है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, और मजदूर जो रिक्शा चालक है, जो किसान है, जो ठेला चलाता है, जो लेबर का काम करता है, जो मजदूरी करता है, वो 300 400 200 100 रुपया कमाता है और आधे पैसा का वो नशा कर जाता है। और उस पैसा को अगर अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाए, अपने पत्नी को बेहतर कहीं ना कहीं पोषक तत्व देने में लगाए, तो कहीं ना कहीं बीमारी से बचेगा, बहुत सारे चीजों से बचेगा, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो एकदम उज्जवल होगा। तो उस वक्त गांधी जी नशा मुक्ति अभियान चलाए थे, और आज हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस बिहार में जो लोग भी शराब बेचते हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। इसलिए देशद्रोह का मुकदमा किया जाए कि वो लोग देश के दुश्मन है, जो इस देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तान से कोई आता है आतंकवादी और किसी एक लोगों का हत्या कर देता है तो हम लोग उसको दुश्मन कहते हैं ना, वो दुश्मन है हमारा कि हमारे देश में आकर किसी का मर्डर कर दे रहा है, किसी का हत्या कर दे रहा है। लेकिन जो हमारे देश में रह के, हमारे ही घर में रह के, हमारे ही घर को खोखला कर रहा है, हमारे ही घर के बच्चों को वो अंदर ही अंदर मार रहा है, तो क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो एकदम आतंकवादी है। और वो समाज के लिए, मानव और भारत के लिए वो दुश्मन है। भारत का संस्कृति के साथ वो खिलवाड़ है। आज महिलाओं के साथ प्रताड़ित होता है तो भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? महिलाओं को हम लोग देवी कहते हैं ना, देवी का उपमा देते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। नवरात्रि में बेटियों को हम लोग कुंवारी खिलाते हैं ना, कुंवारी खिलाकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं भाई बेटियों का। हम लोग बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं। और वो बेटियां जो है नशा के कारण प्रताड़ित होती है, उनका जान जाता है, वो हर दिन पिटाती है, उनके शरीर पे जख्म का निशान होता है नशा के कारण। तो हम लोग अपने संस्कृति के साथ खिलवाड़ क्यों करें? क्यों इतना जरूरी है नशा? हम ये पूछना चाहते हैं भाई। अगर आपको पसंद है नशा करना तो आप करिए, लेकिन याद रखिए कि बर्बाद आप होइएगा एक नहीं। और क्यों नशा है हमारे देश के लिए? नशा आखिर क्यों जरूरी है? हमारे जीवन के लिए क्यों नशा जरूरी है? एकदम जरूरी नहीं है। हमारे जीवन को बनाने में नशा का क्या योगदान है? आप इतना हट्टा कट्टा है नशा करने के, गांजा पी के फूले हैं या शराब पी के ये किए हैं, अपने देह को बनाया है नशा मुक्त, तब तो इतना अच्छा शरीर है, इतना अच्छा से काम भी कर रहे हैं। तो नशा जरूरी नहीं है हमारे समाज को चलाने के लिए। अच्छा विशाल भाई, आपने नशा छोड़ा है, जो लोग नशा करते हैं, जैसे मेरे कुछ दर्शक हो गए या मेरे गांव वाले हैं, चाहे कोई के जो देख रहे हैं, वो नशा कैसे छोड़ेंगे और वो सबसे बड़ा क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाइए, ठीक है, पहला काम। दूसरा चीज कि आप अपने शरीर से मेहनत करने का प्रयास करिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप नशा करने वाले लोग आलसी हो जाते हैं ज्यादा, ठीक है। वो मजदूरी है जो नशा करने के बाद मजदूरी करते हैं, लेकिन ज्यादातर आज के युवा जो नशा करते हैं वो मोबाइल चलाते हैं, नशा करने के बाद से बैठते हैं, सोते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले इच्छा शक्ति जगाइए अपने अंदर। दूसरा चीज की फिजिकली आप मेहनत करिए, शारीरिक से मेहनत करिए, गौ सेवा करिए, अध्यात्म से जुड़िए, ये सब चीजें। और कुछ दवा का भी सहारा है, जो दवा भी हम आप लोगों को बताएंगे आने वाले समय में। दवा का भी सहारा लीजिए, आप नशा मुक्त जरूर हो जाएंगे और नशा से दूरी जरूर। अपने माँ बाप से घुल मिल कर रहिए। नशा करने वाले लोग अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूरी बनाते हैं, दोस्तों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको नशा छोड़ना है तो माँ बाप से घुलिए मिलिए, अपने भाई से प्रेम करिए, अपनी बहन से प्रेम करिए, अपने माँ से प्रेम करिए, अपने बच्चों से प्रेम करिए, अपने पिता से प्रेम करिए। जिस पिता से आप नजर नहीं मिलाते हैं उस पिता को अपना दोस्त बनाइए, तो आप नशा मुक्त 100% हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, आपने बात की नशा मुक्त पर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमको जगह दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छे चीजों को समाज के लोग दिखाना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये मेरा सौभाग्य है कि बिहार के जितने भी मेरे दोस्त भाई क्रिएटर जितने भी हैं, वो सब लोग आते हैं तो हमसे जरूर नशा पे चर्चा करते हैं। और क्योंकि सभी लोग समाज को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, कोई पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है। आप समाज को एक बेहतर संदेश देने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि भाई अगर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो किसी ना किसी का जीवन जरूर ही बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे विशाल राय। आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।